सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया सरकार ने बात। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए, उसके अंदर मरे मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं। पिछले काफी दिनों से वो इसी को लेकर आलोचना का शिकार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच एक सवाल सबके जहन में कौंध रहा है और ये सवाल तब सामने आया जब बीजेपी के नेताओं ने मांग कर डाली। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, और सवाल तब उठा जब बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि केजरीवाल को अपनी गलती मान लेनी चाहिए और खुद से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले, दिल्ली के बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। बाकायदा इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ साथ दिल्ली से भाजपा के अन्य सांसद रमेश भिदुड़ी, प्रवेश वर्मा और हंसराज हंस भी शामिल हैं। हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब नीति बदली और शराब माफिया से मिले पैसे का इस्तेमाल पंजाब चुनावों में किया। ऐसे में उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बिना लाग लपेट के अपनी गलती को मान लेना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के तमाम नेता मुखर होकर केजरीवाल सरकार पर, उनके मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी कहा कि शराब घोटाले के एक आरोपी के स्टिंग से खुलासा हुआ है कि आबकारी लाइसेंस के लिए 250 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज इनके परिवार के सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आप कृपया अरविंद केजरीवाल जी को सामने बिठाकर पूछिए कि पापा, आपने दिल्ली में कौन कौन से कॉलेज बनाए पापा? 7 साल में आप उनका नाम तो बताइए, हमें तो बताइए। दिल्ली के लोगों को तो नहीं पता, आप हमें तो बताइए आपने कौन सा कॉलेज बनाया पापा? पापा आपने कौन सा नया स्कूल बनाया पापा? उसका एड्रेस तो बताइए पापा। आपने एक भी स्कूल बनाया क्या पापा? एक भी नहीं बनाया पापा। 800 शराब के ठेके खोल दिए, एक नया स्कूल नहीं बनाया पापा, एक नया कॉलेज नहीं बनाया पापा। पापा हॉस्पिटल तो बनाया होगा पापा, 7 साल में एक नए हॉस्पिटल का नाम तो बता दीजिए पापा। फ्लाईओवर जिस पे हम चलते हैं, क्या वो आप ही ने बनाया, या वो शीला दीक्षित या वो भाजपा की सरकार बना, क्या वो आपने बनाया था? जिसका उद्घाटन मनीष सिसोदिया करता है, क्या वो आपने बनाया था पापा? क्या शिलान्यास आपने किया था पापा? आपने कौन सा काम किया उसका एड्रेस तो बताइए। उनके बाबा पूछ ले, बेटा वो कौन सी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है बेटा जिसका वाइस चांसलर भी बना दिया, उसका एड्रेस क्या बेटा? उसका एड्रेस तो बता दो हमें। कौन सी एक बड़ी सड़क बनाई है बेटा, उसका एड्रेस तो बताओ। उनकी धर्मपत्नी बोले, हे भगवान हमें तो बताइए। मुझे नहीं पता, मेरी सहेली पूछती रहती है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेके खोल दिए, काम कौन सा किया? तो श्रीमती सुनीता केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे पाती हैं, क्योंकि घर वाले बीमार होते हैं तो केजरीवाल उन्हें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं। तब उनके घर वाले पूछते हैं, नहीं आप हमें अपोलो भेज रहे हैं, आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में भेज दीजिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो गरीबों के लिए, वो तो दिल्ली की जनता के मरने के लिए। वहां पर दवाई नहीं मिलती, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता, वहां पर हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन नहीं लगता, वहां पर दिल्ली की गरीब जनता जाकर मरेगी, वहां पर कोई इलाज नहीं होता। तुम्हें तो अपोलो जाना है, तुम्हें तो मैक्स जाना है, तुम्हें तो साकेत में जाना है। तो आज मैं उनके घर वालों से कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली को कोई बचा सकता है तो आज उनके घर वाले बचा सकते हैं। और इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से शेयर किया गया है। बता दें ये कुल मिलाकर 8 मिनट के आसपास का वीडियो है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने कैसे इस पूरे घटनाक्रम को बहुत चतुराई से अंजाम दिया। एक तरीके से स्टिंग ऑपरेशन कहा जा रहा है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और फिर आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया, मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है।
मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी है जी इनको सरेआम, जो इन्होंने ये किया। अभी तो चर्चा भी चल रही थी ना अब आप सोचो, का वैसे भी नहीं, पहले एक बात सोचो, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले एक बात सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट ही ना करे। 10-12 लोगों ने बेचारों ने L1 लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटे प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी पूरी, क्योंकि बिजनेस तो 80% के चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं कर, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस इन चारों के पास है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। गवर्नमेंट को वैट नहीं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल से। ये चाहते थे बहुत सारी होलसेल हो। बहुत सारी होलसेल कैसे होगी? जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स हो जाता है कि आपने मैंने बिड की, फीस की 200 करोड़ रुपए की, तो 200 करोड़ रुपए तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूँ तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज सर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर मच रहा है ना, ये गुजरात में दारू कहाँ से गई है? ये गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। दिल्ली से? दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है जी, आप एक एनालिसिस कर लो। ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस, अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहाँ से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही है तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब का प्लान क्या है इनका? पंजाब में भी सेम, पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 10 कर दिया। बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज जहां से नहीं जा रही तो पंजाब से जा रही होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को, ये क्या चाहते थे कि दिल्ली हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए, कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से स्मगलिंग हो, सब जगह इनको तो अपने पैसों से मतलब है ना, होलसेल के। जगह कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल के पैसे मिलेंगे 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन, उसमें 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, अमंडल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसियां बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1 सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी दी जा रही है।